आदि जो विस्थापन के कगार पे है, उनके जीवन हंसिए पे है, वो बड़ी मुद्दा है। क्योंकि इससे पहले हम सभी झारखंड वासियों ने, चाहे वो कुर्मी हो, आदिवासी हो, इससे पहले हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने भारत देश की आज़ादी की लड़ाई साथ में मिलकर लड़ा। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई साथ में मिलकर लड़ा। लेकिन आज झारखंड अलग राज्य होने के बावजूद आज हम आपस में लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे नुकसान हम दोनों समुदाय का है। आज कौन बचाएगा उस सारना जंगल में रहने वाले आदिवासियों को? क्या वो आदिवासी समुदाय खुल के आएगा जो आज कुर्मी समुदाय का खुलकर विरोध कर रहा है? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कुर्मी समुदाय पीछे हट जाएगा, कि आज आदिवासी हमसे नफरत कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को लेने नहीं दे रहे हैं? तो शायद यह शंका लगाई जा सकती है कि कुर्मी समुदाय उस आंदोलन में हमारा साथ ना दे। जोहार, नमस्कार, झारखंडी जोहार। आज मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी और उसका कारण है कि विगत 30 सितंबर को झारखंड सरकार की ओर से मंत्रियों का एक जत्था कोल्हान प्रमंडल को गया था, और उसका मुख्य कारण सारना जंगल को वन्य अभयारण्य बनाने की योजना के यही था। और उसका विरोध प्रथम दिन से ही प्रदर्शित हुआ, परिलक्षित हुआ, और जायज भी है। क्योंकि 2011 की जनसंख्या जो सर्वे के द्वारा प्राप्त है लगभग 50,000 की थी, जो उस वन प्रमंडल और उस सारना जंगल के अंतर्गत आता है। और आज 2025 में लगभग 75,000 से 1 लाख की जनसंख्या प्रभावित हो रही है। और कहीं ना कहीं वन अभयारण्य बनने के बाद में वहाँ लोगों का पाबंदी होगा, वहाँ के रहने वाले, बसने वाले आदिवासियों को पाबंदी होगा, प्रतिबंध लगेगा। और चूंकि आदिवासी जो वहाँ रहते हैं उस वन का उपभोग करते हैं, चाहे वो लकड़ी के माध्यम से, जलावन लकड़ी के माध्यम से, या फिर सरई हो, महुआ हो, तेंदुपत्ता हो, उनको संग्रह करके, बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कहीं ना कहीं लगभग 1 लाख आदिवासी जनसंख्या प्रभावित होगी। दुख के साथ में कहना पड़ता है कि भारत देश की आज़ादी से लेकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई और उस आंदोलन में कोल्हान प्रमंडल और चाईबासा जैसे जगहों और तमाम कोल्हान प्रमंडल के लोगों ने अपनी अहम भूमिका अदा की है। हजारों हजार आदिवासी और वहाँ के मूलवासी भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद आज भी वहाँ के आदिवासी हंसिए पे हैं, उनका जीवन यापन हंसिए पे है। दुख के साथ में कहना पड़ता है कि आज हमारे आदिवासी समुदाय से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, और कैबिनेट में मंत्री भी बहुत सारे हमारे आदिवासी समुदाय से हैं। गौरव के साथ में ये उपलब्धि भी है कि वर्तमान में हमारे भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं। लेकिन आज आदिवासी समुदाय का जीवन हंसिए पर। आज वर्तमान में कुछ दिनों से आदिवासी समुदाय की लड़ाई, जुबानी जंग कुर्मी समुदाय से हो रहा है, और कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल होने के लिए अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ रही है। जुबानी जंग
वर्तमान में कायम है। एक और सरना ईसाइयों को लेकर बहुत बड़ी संघर्ष चल रहा है, जिसमें ईसाइयों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये दोहरा लाभ लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सभी चीज़ें व्याप्त है, वर्तमान में उपलब्ध है, उनका जजमेंट हमारे पास उपलब्ध है और सभी लोगों से आग्रह है कि क्या ये लड़ाई जो हम वर्तमान में लड़ रहे हैं वो लड़ाई और आज जो सरना जंगल में रहने वाले आदिवासियों का विस्थापन की लड़ाई, आखिर कौन सा लड़ाई, कौन सा आंदोलन, कौन सा मुद्दा बड़ा है? कहीं ना कहीं मेरे विवेक के अनुसार 1 लाख की आबादी जो विस्थापन के कगार पे है, उनके जीवन हंसिए पे है, वो बड़ी मुद्दा है। क्योंकि इससे पहले हम सभी झारखंड वासियों ने, चाहे वो कुर्मी हो, आदिवासी हो, इससे पहले हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने भारत देश की आज़ादी की लड़ाई साथ में मिलकर लड़ा। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई साथ में मिलकर लड़ा। लेकिन आज झारखंड अलग राज्य होने के बावजूद आज हम आपस में लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे नुकसान हम दोनों समुदाय का है। आज कौन बचाएगा वो सरना जंगल में रहने वाले आदिवासियों को? क्या वो आदिवासी समुदाय खुल के आएगा जो आज कुर्मी समुदाय का खुलकर विरोध कर रहा है? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कुर्मी समुदाय पीछे हट जाएगा कि आज आदिवासी हमसे नफरत कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को लेने नहीं दे रहे हैं? तो शायद यह शंका लगाई जा सकती है कि कुर्मी समुदाय उस आंदोलन में हमारा साथ ना दे। तो क्या ऐसी बड़ी मुद्दाओं की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई, अस्मिता की लड़ाई हम सब बट के कर सकते हैं? जाति धर्म में बटकर, लिंग भेद में बटकर, रंग में भेद में बटकर क्या हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है, गहन सोच का विषय है। आज मुद्दा है उन आदिवासियों को बचाने की। आज इतने 28 रिजर्व सीट से जीत के हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जाते हैं। क्या ये मुद्दा उनके लिए व्यापक रूप में रहेगा? कि बड़ी लड़ाई है। इसीलिए झारखंड वासियों, हमें जाति धर्म में न बटते हुए आज अस्मिता, झारखंड की अस्मिता को बचाने की जरूरत है। आपसे पुनः सभी झारखंड वासियों से, विशेषकर आदिवासी समुदाय के अग्रणी नेताओं से, लीडरशिप करने वालों से आग्रह होगा कि आप खुलकर उस सरना जंगल में रसने वाले, बसने वाले, जो विस्थापित होने के कगार पे हैं, आशंका जताई जा रही है कि उनका विस्थापन होना शायद तय है। उन्होंने अपने स्तर पे विरोध प्रदर्शन किया, पारंपरिक हथियारों से लैस होकर तीर धनुष, कुल्हाड़ी, फरसा, कुदाल लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उनकी लड़ाई में हम लोगों का साथ देना अनिवार्य है, हमको लोग को देना चाहिए। तब कहीं जाके हम वो उजड़ते हुए परिवार को बचा सकते हैं। नहीं तो क्या फायदा ये अलग राज्य का, जहां हमारे पूर्वजों ने आहुति दी। आज हम जाति और धर्म में बटकर अपना अस्मिता, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, पूरे झारखंड वासियों का नुकसान कर रहे हैं। इसमें से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, किसी समुदाय का फायदा होने वाला नहीं है, ना वो लाभ में रहेंगे। इसलिए हम सभी को मिलकर, सभी समुदाय के लोगों को मिलकर, विशेषकर जो झारखंड में लीडरशिप करते हैं, आप सभी से आग्रह होगा मेरा कि सभी मिलकर इन सभी वस्तुओं को, विषय वस्तुओं पर, इन मुद्दाओं पे विचार विमर्श करके किसी समुदाय को उजड़ने से बचाया जाए, ताकि
जिस मकसद से ये झारखंड अलग राज्य हुआ वो सपना पूरा हो सके। पुनः सभी को इसी आग्रह के साथ